दोस्तों पुष्पा एक दफा फिर लौट आया है और पुष्पा फिर छा गया है। पुष्पा 2 द रूल मूवी एक एक करके सब मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने तो कमाल कर दिया। पुष्पा 1 के 3 सालों के बाद पुष्पा 2 मूवी आई है और ये पुष्पा 1 से भी बढ़िया मूवी है। अगर आपने पुष्पा 1 मूवी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे क्लिक करके मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहली मूवी के एंड पे हमने देखा था कि पुष्पा श्रीवल्ली से शादी कर लेता है और दूसरी तरफ बंवर सिंह शेखावत पुष्पा से बदला लेने की कसम खाता है क्योंकि पुष्पा ने उसको बहुत जलील किया था। इस मूवी के स्टार्ट पे हमें जापान का एक पोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स लाए जाते हैं और ये कंटेनर एक खास किस्म की लकड़ी से भरे होते हैं जिसे लाल चंदन कहते हैं। वहाँ पे काम करने वाले लोगों को जब ये पता चलता है कि इन कंटेनर्स के अंदर लाल चंदन है तो वो कंटेनर्स को खोलने लग जाते हैं और तभी उन कंटेनर से एक बंदा निकलता है जो पुष्पा होता है। पुष्पा उनको बोलता है कि मेरा माल तो यहाँ आता है लेकिन तुम लोग मुझे मेरी पेमेंट नहीं देते, इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने आया हूँ। और फिर पुष्पा और उन लोगों के दरमियान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसी लड़ाई के दरमियान एक बंदा गोली चलाता है जो सीधे पुष्पा के जाकर कंधे पर लगती है और वो समंदर में गिर जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि पुष्पा जाग जाता है क्योंकि वो एक सपना देख रहा होता है। दोस्तों इसके बाद कहानी वहाँ से ही स्टार्ट होती है जहाँ पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। पुष्पा ने श्रीवल्ली से शादी कर ली थी। पुष्पा सिंडिकेट को रूल कर रहा था और उसका लाल चंदन का बिजनेस जोरों शोर से जारी था। पुष्पा बहुत पैसा कमा रहा था और उसने अपने मजदूरों को भी बहुत खुश रखा हुआ था। दूसरी तरफ शेखावत जिसे पुष्पा ने पार्ट 1 के लास्ट में बहुत जलील किया था और कहा था कि अब वो इसे रिश्वत नहीं देगा और लाल चंदन की कटाई और सप्लाई का काम जारी रखेगा, वो अपना बेस बदलकर पुष्पा के मजदूरों में शामिल हो जाता है। उसका मकसद पुष्पा का माल पकड़ना होता है क्योंकि वो पुष्पा से अपना बदला लेना चाहता था। वो भी पुष्पा के मजदूरों के साथ जंगल से लाल चंदन के दरख्त काटना स्टार्ट कर देता है और जब सारा माल इकट्ठा हो जाता है उस दिन वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो मजदूरों को घेर लेते हैं। उस दिन शेखावत अपना असली रूप दिखाता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर सब मजदूरों को पकड़ लेता है और माल पर भी कब्जा कर लेता है। शेखावत उन सब मजदूरों को जेल में बंद कर देता है और ये बात जो ही पुष्पा को पता चलती है वो अपने लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उस वक्त शेखावत पुलिस स्टेशन से बाहर था, इसीलिए पुष्पा वहाँ के पुलिस वालों को बहुत सारा पैसा देकर खरीद लेता है। पुष्पा से पैसा लेकर वो सब पुलिस वाले अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और पुष्पा अपने मजदूरों को छुड़ा कर ले जाता है। जब पुलिस ऑफिसर शेखावत को ये पता चलता है कि पुष्पा ने सब पुलिस वालों को खरीद लिया है और वो अपने मजदूरों को भी छुड़ा कर ले गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम एमएलए सिद्धप्पा नायडू को देखते हैं जिसने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। एमएलए पुष्पा को कहता है कि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इसीलिए वो सीएम से मिलने जा रहा है और वो पुष्पा को भी साथ चलने का बोलता है। जब ये बात श्रीवल्ली को पता चलती है कि पुष्पा सीएम से मिलेगा तो वो ख्वाहिश करती है कि वो सीएम के साथ पिक्चर बनवा ले जो वो अपने घर में लगाएगी, जिस पर पुष्पा हाँ कहता है कि वो उसके लिए पिक्चर जरूर लेकर आएगा। इसके बाद जब पुष्पा और नायडू सीएम से मिल रहे होते हैं तो मौका देखकर पुष्पा उससे पिक्चर की बात करता है जिस पर सीएम उसे इनकार कर देता है और उसे बहुत जलील करता है क्योंकि वो एक स्मगलर था। पुष्पा को सीएम का ये बिहेवियर बहुत बुरा लगता है और वो बहुत मायूस होता है क्योंकि वो श्रीवल्ली की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका था। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुष्पा एमएलए से सवाल करता है कि अगर वो सीएम होता तो क्या वो इसके साथ फोटो खिंचवाता, जिस पर एमएलए हाँ बोलता है। अब पुष्पा इरादा कर लेता है कि वो हर सूरत एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बनाएगा लेकिन इस काम के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। अब पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से बात करता है और उससे कहता है कि उसने उसके लिए 25 करोड़ का तोहफा भेजा है और ये इसलिए है कि वो एमएलए सिद्धप्पा को सीएम बनने दे, जिसके लिए वो उसे मजीद 500 करोड़ देने का बोलता है। इस पर प्रताप रेड्डी मान जाता है। अब पुष्पा के लिए एक बड़ा चैलेंज पैसा इकट्ठा करना था जिसके लिए वो इरादा करता है कि वो अब अपना माल इंडिया से बाहर इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट बेचेगा। इसीलिए पुष्पा मालदीव जाकर एक इंटरनेशनल बायर से मिलता है जिसका नाम हमीद था। पुष्पा उसे 2000 टन लाल चंदन 500 करोड़ में देने की बात करता है जिसे हमीद एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुष्पा वापस इंडिया आ जाता है और वो सब सिंडिकेट के मेंबर्स को इकट्ठा करके कहता है कि उसे बहुत ज्यादा लाल चंदन चाहिए जिसके लिए वो उन्हें ज्यादा पैसे देगा। अब सब सिंडिकेट के मेंबर्स इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं
हैं और पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहां वो सब मिलकर माल इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ सिंडिकेट का पुराना लीडर मंगल सिन्हू बबर सिंह के साथ हाथ मिला लेता है क्योंकि उसे भी पुष्पा से बदला लेना था। अब मंगल सिन्हू और उसकी बीवी पुलिस ऑफिसर शिकावत को बताते हैं कि उनका एक पुराना आदमी बिच्चा रेड्डी भी पुष्पा को माल सप्लाई कर रहा है, वो उसको पकड़ ले ताकि बाकी सिंडिकेट के मेंबर्स भी पुष्पा को माल सप्लाई करना बंद कर दें। इसके बाद पुलिस ऑफिसर शिकावत बिच्चा रेड्डी का माल पकड़कर जला देता है और वो उसको भी मार देता है। ये खबर जब सिंडिकेट के मेंबर्स को मिलती है तो वो सब बहुत खौफजदा हो जाते हैं और अब वो सब एमएलए सिंदप्पा से मिलते हैं और इस मामले को सॉल्व करने का बोलते हैं। अब एमएलए सिंदप्पा पुलिस ऑफिसर शिकावत के पास आता है और उससे वजह पूछता है। तब एसीपी शिकावत बताता है कि उसका टारगेट सिर्फ पुष्पा है क्योंकि उसने इसकी बहुत बेइज्जती की थी और वो इससे बदला लेना चाहता है। सिंदप्पा उसे कहता है कि वो पुष्पा से माफी मंगवाएगा, जिस पर एसीपी शिकावत मान जाता है। अब सिंदप्पा एक पार्टी रखता है जिसमें सब लोग आते हैं। इस पार्टी में पुष्पा बहुत नशे में होता है और वो इसी नशे की हालत में शिकावत से माफी मांग लेता है, जिससे शिकावत खुश हो जाता है कि उसने पुष्पा को झुका दिया। अब शिकावत पार्टी में ही सब सिंडिकेट के मेंबर्स को बोलता है कि वो अब सब आजादी से अपना माल सप्लाई कर सकते हैं, वो उन्हें नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ पुष्पा पार्टी से घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसे बाद में समझ आती है कि उसने पुलिस ऑफिसर शिकावत से माफी मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि वो तो किसी के आगे नहीं झुकता। अब वो फौरन पार्टी में वापस आता है और वो एसीपी शिकावत को स्विमिंग पूल में गिराकर सुसु कर देता है। अब शिकावत बहुत गुस्सा हो जाता है और वो पुष्पा पे अटैक कर देता है और उससे कहता है कि वो उसका सारा माल जब्त कर लेगा, जिस पर पुष्पा भी उसे चैलेंज देता है कि अगले सोमवार को वो 2000 टन माल चेन्नई लेकर जाएगा और वहां से वो उसे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करेगा। अगर उसमें दम है तो वो उसे रोक कर दिखाए। अब हम देखते हैं कि जब सोमवार का दिन आता है तो पुलिस ऑफिसर शिकावत पूरी सिटी में पुलिस लगाकर उसे बंद कर देता है और वो खुद एक चेक पोस्ट पर ट्रक्स आने का इंतजार करता है, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद माल नहीं आता। अचानक उसकी नजर नदी पर पड़ती है और वो ये नोट करता है कि नदी का पानी बहुत कम है। ये देखते ही शिकावत समझ जाता है कि पुष्पा नदी के जरिए माल लेकर जाएगा, इसीलिए वो फौरन अपनी टीम को लेकर नदी के रास्ते जाता है और वो माल से भरे हुए ट्रक्स को पकड़ लेता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे ये पता चलता है कि पुष्पा ने उसके साथ गेम कर दी है, क्योंकि जो माल उसने पकड़ा था वो नकली लकड़ी थी जिसे लाल पेंट करके रखा गया था। पुष्पा अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है और वो सारा माल इंटरनेशनल डीलर हमीद तक पहुंचा देता है, जो उस माल को बाकी मुल्कों में भेजने वाला था। डील की सक्सेस के बाद पुष्पा को पैसे मिल जाते हैं और वो इलेक्शंस में बड़ी आसानी से सिंदप्पा को सीएम बनवा देता है। अब सीएम बनने के बाद सिंदप्पा पुष्पा के घर आता है और वो पुष्पा, श्रीवल्ली और पुष्पा की फैमिली के साथ फोटो खिंचवाता है, जिस पर पुष्पा को सुकून मिल जाता है कि उसने श्रीवल्ली की ख्वाहिश पूरी कर दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसीपी शिकावत उस नकली माल को जला देता है और शर्म के बायस वो भी उस माल के साथ आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फेस्टिवल आता है जहाँ पुष्पा, श्रीवल्ली और पुष्पा के फैमिली के लोग भी जाते हैं, जहां श्रीवल्ली बेहोश हो जाती है और फिर हमें ये पता चलता है कि श्रीवल्ली मां बनने वाली है। पुष्पा को जब ये पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो वो बहुत खुश होता है और वो काली माता के हुलिये में डांस करता है और दुआ मांगता है कि उसकी बेटी हो, क्योंकि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था और लोग उसे नाजायज कहते थे, इसीलिए पुष्पा चाहता था कि उसकी बेटी को उसका सरनेम मिल जाएगा। इसके बाद उस फेस्टिवल में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो पुष्पा की भतीजी कावेरी को छेड़ते हैं, जो पुष्पा के सुतेले भाई मोहन की बेटी होती है। पुष्पा जब ये देखता है तो वो उन गुंडों को बहुत मारता है और अपनी भतीजी को बचा लेता है। इसी दौरान उस लड़की का बाप मोहन वहां आता है, वो अपनी बेटी को चांटा मारता है और वो पुष्पा को बोलता है कि वो किसी भी सूरत उनकी फैमिली का ऐसा नहीं बन सकता। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि ये पुष्पा का सुतेला भाई है जो पुष्पा से बहुत नफरत करता था और इसने पुष्पा को उसके बाप की जायदाद से भी निकाल दिया था। पुष्पा जब ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद मोहन की बेटी कावेरी को वो गुंडे किडनैप कर लेते हैं जिन्हें पुष्पा ने उस फेस्टिवल में मारा था, इसीलिए वो गुंडे मोहन से पैसों की डिमांड करते हैं। अब पुष्पा की भाभी यानी कि मोहन की बीवी पुष्पा के पास जाती है और उसे ये सब मैटर बताती है, जिस पर पुष्पा पूरे शहर को बंद कर देता है और वो टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर लड़की को कुछ हुआ तो वो सबको मार डालेगा। पुष्पा का ये लाइव टेलीकास्ट पार्टी हेड प्रताप रेड्डी देखता है और वो सीएम नायडू को बुलाकर बताता है कि जिसने पुष्पा की भतीजी को अगवा किया है वो इसका इकलौता भतीजा बुगा रेड्डी है, इसीलिए वो पुष्पा को रोक
सके। नायडू ये बात पुष्पा को बताता है, लेकिन पुष्पा उसकी एक नहीं सुनता और वो प्रताप रेड्डी को भी कॉल करके बताता है कि वो इसके भतीजे को मार डालेगा। पुष्पा का ये रिएक्शन देखकर सीएम नायडू परेशान हो जाता है, क्योंकि प्रताप रेड्डी एक पावरफुल आदमी था और अगर उसके भतीजे को कुछ भी होता है तो सीएम नायडू और सिंडिकेट खतरे में आ सकते हैं। इसके बाद पुष्पा वहां जाता है और वो प्रताप रेड्डी के भतीजे को मार डालता है और इसी दौरान बुगा रेड्डी का बाप भी वहां आ जाता है, जो प्रताप रेड्डी का भाई था। वो सब गुंडों के साथ मिलकर पुष्पा को मारने लगता है। तब पुष्पा वहां उन सब से लड़ता है और वो बुगा रेड्डी के बाप को भी मार देता है और ऐसे वो कावेरी को बचा लेता है। अब कावेरी को बचाने के बाद पुष्पा का सुतेला भाई पुष्पा से माफी मांगता है और अब वो पुष्पा को अपनी फैमिली का मेंबर भी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पुष्पा ने उसकी बेटी की जान बचाई थी। अब कुछ दिन बाद कावेरी की शादी होती है और मोहन उसकी शादी का कार्ड लेकर पुष्पा के घर आता है, लेकिन पुष्पा उससे नहीं मिलता। तब मोहन वो शादी का कार्ड पुष्पा की माँ को देता है और कहता है कि अगर वो लोग शादी में नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। इसके बाद मोहन वहां से चला जाता है। अब श्रीवल्ली वो शादी का कार्ड पुष्पा को दिखाती है, जहां फैमिली के मेंबर्स में पुष्पा और उसके घर वालों का नाम भी था। ये देखकर पुष्पा का दिल मोम हो जाता है और वो मोहन को माफ कर देता है। अब शादी का दिन आ जाता है, जिसमें पुष्पा अपनी फैमिली के साथ जाता है। अब पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे की चिता को जला रहा होता है, जहां सिंडिकेट के बहुत सारे लोग आए थे जो पुष्पा के भी दुश्मन होते हैं। वहां हम जोली रेड्डी को भी देखते हैं, जिसे पुष्पा ने पार्ट 1 में बहुत मारा था। अब वो पुष्पा से बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि कावेरी की शादी में एक गिफ्ट आता है जिसमें बॉम्ब होता है और दूर खड़ा एक आदमी उसे बटन दबाकर ब्लास्ट कर देता है। ये अनजान आदमी होता है जिसका चेहरा मूवी में नहीं दिखाया जाता। ये पुष्पा का कोई दुश्मन भी हो सकता है या फिर ये भंवर सिंह शेखावत भी हो सकता है जो मरा नहीं था। यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मूवी का पार्ट 3 भी आएगा, जिसका नाम पुष्पा द रैम्पेज है और जिसमें हमें पता चलेगा कि ये अनजान आदमी कौन है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आप मजीद ऐसी ही शॉर्ट स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।